गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। फिर से आपका यूट्यूब चैनल में ओम साई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट। और हम लोग जो है सिंपल पास्ट पढ़ने वाले, इससे पिछले वाले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा था, उससे पहले भी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा था। ऐसे ही हम लोग छोटा छोटा करके मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। आप बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, लॉकडाउन का पीरियड है, मैं हर चीजें आपके अंदर में रख के छोड़ूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा ना सर, कदम में कदम मिला के चलने पड़ेंगे, तो जाके मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा और आप मेरे से बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं हमारा सिंपल पास्ट होता क्या है। तो सिंपल पास्ट के बारे में थोड़ी सी ओपिनियन मैं आपको बताता हूं, देखते हैं। कहता है क्या सिंपल पास्ट? सिंपल पास्ट कहता है एन एक्शन completes in just past is called simple past। हमने कहा कि जब कोई क्रिया हाल में ही समाप्त हुए होते हैं पास्ट टाइम में, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ सेंटेंसों को लेता हूं। जैसे मैंने कहा रोहन सीरियल देख चुका था। हमने कहा मानसी गेंद खेली थी। अब देखेंगे दो सेंटेंस मैंने दिया, इसको हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले सिंपल पास्ट का अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे आपको टेंस में ही सीखने थे और आपने सीखा भी है। आज हम लोग टाइम एंड टेंस के साथ सिंपल पास्ट जब लगते हैं उसके यूज पढ़ने वाले हैं। तो भाई ये यूज तो हमारे और आपके अंदर है ही है ना सर। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर याद है क्या होते हैं? तो सर क्या होते हैं? सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का टू, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा लगता है, हमेशा लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगते हैं। याद रखना, राज की बात बता रहा हूं। लेकिन जब नेगेटिव में आता है तो वर्ब के वन लगते हैं। वर्ब के क्या लगते हैं? वन लगते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने स्ट्रक्चर लिखा ऑफर्मेटिव का। ऑफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट लिखो, भी का टू लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो और कॉम्प्लीमेंट लिखो। ये रहा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के दम पर हम इस सेंटेंस को बना लेंगे। सब्जेक्ट हमारा रोहन है, जैसा कि हमें पता है रोहन, और वर्ब का क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे। तो देखना कि अंग्रेजी क्या होती है? WATCH वॉच होती है, और वर्ब में ED लगाएंगे, वॉच्ड हो जाएगा, रोहन वॉच्ड। और सीरियल का स्पेलिंग ये सीरियल हो गया। रोहन वॉच्ड अ सीरियल हो गया। रोहन ने सीरियल देख लिया था, या रोहन सीरियल देख चुका था। अब आप देखेंगे मानसी गेंद खेल चुकी थी, हम उसी तरह बनाएंगे। मानसी बोलेंगे, क्या करेंगे जी? प्ले का क्या करेंगे? प्लेट अ बॉल। क्लियर? जब मुझे इसी को नेगेटिव करने होंगे तो याद रखना है, हमको नेगेटिव के लिए क्या करने हैं? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाने सर? डिड। और डिड के बाद क्या लगाने? नॉट। नॉट के बाद V1। V1 के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप इस बेस पर काम करेंगे। जैसे मैंने कहा रौनक अंग्रेजी नहीं सीखा था। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे। फिर कहेंगे किसान खेत नहीं जोते। अब आप देखना, दो तरह के सेंटेंस मैंने दिया।
सब में नेगेटिव बोला। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? जैसा कि आप जानते हो सब्जेक्ट आपका क्या है? रौनक। आप क्या करोगे? रौनक। रौनक के बाद आपको क्या लिखने हैं? डिड। डिड के बाद क्या करने हैं? नॉट। नॉट के बाद क्या करने हैं? सीखना की अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। याद रखना है। अब आपको यहाँ पे कहना नहीं है कि हम लर्न का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर कहता है वर्ब का क्या चाहिए? वन चाहिए, तो हमने वर्ब का वन लिखा। लर्न और क्या सर? और क्या? तो इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। कंप्लीट। किसान खेत नहीं जोते, बोलिए द फार्मर। फार्मर बोलेंगे डिड नॉट। अब बोलो जोतना की अंग्रेजी PLOUGH प्लाउज। क्या सर? फार्म। प्लाउज फार्म। प्लाउज द फार्म लगा सकते हैं। ये रहा आपके नेगेटिव। तो आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने से पहले रुक जाइए, कॉपी मत करना। अब इसी पर मैं इंट्रोगेटिव बता देता हूं। अच्छा ये बताना स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे दिखेंगे ना, तो हम यहीं पे इंट्रोगेटिव डाल देते हैं। इंट्रोगेटिव डाल देते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है? मैं हिंदी हटा रहा हूं। आप बहुत स्मार्ट है, आप लोग तो खुद ही हिंदी की जरूरत नहीं महसूस करते हैं। हम हटाते हैं हिंदी की। हिंदी नहीं चाहिए मुझे, हमें क्या चाहिए? इंट्रोगेटिव। अब आप देख लो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करोगे? हमने डिड को इधर लिखा था, इधर ले आ देंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। डिड, फिर क्या? सब्जेक्ट, फिर क्या? वर्ब का वन, फिर क्या? ऑब्जेक्ट, फिर क्या? कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या? नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स। ये रहा आपके बनाने के तरीके। अब मान लेते हैं इसी को, रौनक डिड नॉट लर्न इंग्लिश। यहां पे जो मैंने लिखा है, मैं यहां लिख दूं क्या? क्या आपने अपना काम किया? ये क्वेश्चन है। हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका निकालेंगे, डिड को बाहर ले आएंगे। तो सबसे पहले डिड को लिखा भी लिखा। सब्जेक्ट क्या है? आपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यू। डिड यू। वर्ब क्या है? करना, डू। अपना काम, योर वर्क। ऐसे करके हम लोग बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लिख लेना? नॉट लिख लेना। यहीं पर काम हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखेंगे डिड यू नॉट डू योर वर्क। ये रहा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। तो ऐसे करके हम लोग ने, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं। ये रहा हमारा सिंपल पास्ट का एक छोटा सा प्रॉब्लम, जो हमने पहले भी पढ़ा है, हमारे जेहन में है। लेकिन इसको जानने से तो हमारा आगे का काम तो होगा नहीं, हमको आगे का काम जानना है। तो अब आप देखते हैं, पहले आप इसको कॉपी करो, फिर मैं बाद में करता हूं। अब आप देखेंगे, इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक एक पॉइंट पर काम करेंगे कि टाइम एंड टेंस के अंदर जो है सिंपल पास्ट कैसे पहचाने जाएंगे। हमको ये समझना है। आज के मुद्दे हमारे ये कहते हैं कि सर हमको टाइम एंड टेंस हम पहचानेंगे कैसे? टाइम एंड टेंस में ये सिंपल पास्ट होते कैसे हैं, कैसे पहचान लेंगे? तो चलिए लेट मत कीजिए, आइए मैं एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है कि अगर सेंटेंस में आपको कुछ वर्ड में बोल रहा हूं एडवर्ब ऑफ फ्रेजेज। क्या बोल रहा हूं? एडवर्ब ऑफ फ्रेजेज की बात मैं कर रहा हूं। ये कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रेजेज हैं, दिख रहे हैं सर? एडवर्ब ऑफ फ्रेजेज, इन्हें एडवर्ब भी बोल सकते हो आप, एडवर्ब्स, ठीक है। तो इस एडवर्ब्स के लिस्ट में मैं कुछ लोगों का नाम दे रहा हूं, कुछ चीजों का नाम दे रहा हूं। जैसे कुछ शब्द हैं हमारे, अब आप देखना एक एक शब्द मैं दे रहा हूं। जैसे एस्टरडे, एस्टरडे टाइम प्लस एगो, टाइम प्लस एगो, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, द अदर प्लस टाइम, द अदर प्लस टाइम, और उसके बाद है एस्टरडे प्लस टाइम, एस्टरडे प्लस टाइम। अब आप देखना, ऐसे अगर फ्रेज आपको सेंटेंस में मिलते हैं, ऐसे फ्रेज मिलते हैं सेंटेंस में, तो आपको एक ही बात समझना है। क्या समझना है?
वर्ब का, अरे वर्ब का टू, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, सेंटेंस क्या है, रोहन, खाली जगह मैं छोड़ दूं, यहां पर मैंने लिखा प्ले फुटबॉल, और यहां पर मैंने लिख दिया एस्टरडे। क्या लिख दिया, एस्टरडे। अब आपको देखना है कि सेंटेंस को पूरा पढ़ना है मुझे, या सेंटेंस में उन फ्रेजों को ढूंढना है। क्या करने हैं, अरे सर्च करना है आपको, उन फ्रेजों में से कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो तो जरा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमने खोज भी लिया, खोजा कि नहीं खोजा, खोज लिया। एस्टरडे है तो हमको समझ जाना है कि ये बात जो लिखा हुआ है एकदम सरासर गलत है, और इसके लिए तो आपने देखा कि ये प्ले को मुझे क्या करने होंगे, प्ले को क्या करने होंगे, अगर ऑप्शन में रहे विल प्ले, ऑप्शन में रहे हैज प्लेड, ऑप्शन में रहे सीधा सीधी प्लेज, ऑप्शन में रहे डी नंबर इधर लिख देता हूं मैं दिखने के लिए, प्लेट। बोलो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा जी। तो आपको यहां क्या करने हैं, प्लेट। ठीक इसी प्रकार ये सारे वर्ड मिलते रहेंगे आपको, आपका काम चलता रहेगा। जैसे मैं फिर एक सेंटेंस दे रहा हूं, सेंटेंस मैंने लिखा क्या कि योर सिस्टर डज नॉट राइट मी अ मैसेज लास्ट 3 days। दिख रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, डेज दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो लास्ट मैंने इधर लिख दिया 3 days। अब आप मुझे बताओ ये सेंटेंस आपके राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है कि राइट है। आपको सोचना क्या है, हमको मिल रहा है कि नहीं भाई इसमें का कोई वर्ड, तो बोलो लास्ट मिला कि नहीं मिला, मिला ना सर, ये लास्ट मिला, और लास्ट के बाद क्या मिला, टाइम, 3 days मिला कि नहीं सर, लास्ट 3 days। ठीक है, तो लास्ट यहाँ 3 days ना होके लास्ट मॉर्निंग रहता, अगर लास्ट मॉर्निंग की बातें होती, लास्ट इवनिंग की बात होती, अक्सर लास्ट ये टाइम की ही बात होती है, उसमें उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो इसकी बात होती। हमने देखा भी कि लास्ट प्लस टाइम आ रहा है, तो ये डज होगा क्या, ये डज होंगे या डिड होंगे, होंगे ना डिड, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखने पड़ेंगे, डिड लिखने पड़ेंगे, ये डज रॉन्ग हो जाएगा, फिर हमारा ये सही हो जाएगा। ये रहा आपका सेकंड रूल। सेकंड, अब आप सेकंड रूल को आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखेंगे इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद भी कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिन्हें मुहावरा कहते हैं। मैंने कहा कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और इट इज क्या डालेंगे, हाई टाइम। अब आप देख लो इनके मतलब क्या होंगे, इनके मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो इनका मतलब आप जानो, इसको हिंदी में कहते हैं यही सही मौका है। अब इन तीनों के ही सेंस होते हैं, तो आपको समझना है कि ये जहां भी रहते हैं आपको इनके बाद में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यही लिखने होते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं आप, इसका मतलब हुआ मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज हाई टाइम रीता लर्न्स इंग्लिश। बोलिए ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है सर, क्योंकि आपने यहां लर्न्स लगाया, क्या होने चाहिए, LEARNT लर्न होने चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट यहां से तो भाई रूल ये बदल जाएंगे ना, सब्जेक्ट तो हुआ, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ब 2 चाहिए, जो मैं वर्ब 5 लिख दिया हूं, ये गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। ऐसे करके हम लोग इससे आगे जाएंगे। इसको कॉपी करो, अगला रूल लिखो, बैठे। इसके बाद जो कड़ी निकलती है
इसमें भी कुछ आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं, हम देखते हैं ये वर्ड कौन कौन मिलते हैं। जैसे ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, ये फ्रेजेज हैं, इनके आने पर भी आपको जो है आपको सब्जेक्ट के बाद V2 लगाने हैं, ऑब्जेक्ट लगाने हैं, ये आपको समझना है। वो फ्रेजेज कौन कौन से है, तो मैं चाहूंगा कि आप बैठो नहीं, लिखना शुरू करो, जिसको हम लोग कहते हैं एज इफ। एज इफ इसका मतलब क्या होता है, मानो कि। एज दो, एज दो इसका भी मतलब क्या होता है, मानो कि। ठीक है, इसके बाद होता है इफ वनली, इसका भी मतलब होता है काश, इसका मतलब क्या होता है, काश। आई विश, इसका मतलब होता है काश। अवी विश, इसका भी मतलब होता है काश। अब आप जानना, आपके लिए मैंने एक बात बताया, ठीक है। बात क्या बताया कि जब ये सेंटेंस में मिलते हैं तो आपको जो है आने वाला वर्ब जो है अपने सेकंड फॉर्म में होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। एज इफ जहां लगते हैं आपको जो है वहां पर वर्ब के लिए जो है क्या लगाने होते हैं, वर ही लगाने होते हैं, वाज का सिलेक्शन नहीं करना होता है। एज दो जहां लगते हैं वहां वाज के सिलेक्शन नहीं करने होते हैं, वर के ही सिलेक्शन करने होते हैं। ये जो है आपको मानना पड़ता है, इसके लिए रूल अलग है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहां दूसरी जगह है। अब जैसे मैंने कहा ऋतिक प्लेज एज इफ प्लेयर, यहां पे सेंटेंस को आप देखना, ऋतिक प्लेज एज इफ, ये मिला ना सर आपको, एज इफ मिले। अब आपको ऑप्शन में मिलेंगे वाज, बी में डाल देता हूं वर, शी में डाल देता हूं विल बी, और सी में डी में डाल देता हूं ही इज। अब आपको ऑप्शन में से चुनने हैं, सेलेक्ट करने हैं, कौन से सेलेक्ट करेंगे आप। तो आपने पढ़ा, अगर रूल को पढ़ा तो आपको ये पता है एज इफ जहां भी रहे, सब्जेक्ट चाहे तुम जो रखना, हम तो सब्जेक्ट, हम तो वर्ब यही रखेंगे, सिंपल बात है। हम जब रखेंगे तो इसी को रखेंगे। आपको आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ, ये तुम्हारी मर्जी है, हम वेयर ही लिखेंगे। क्लियर? तो बोलो कौन सा होगा, वर्ब होगा। ऐसे ही सेंटेंसों को, एक दो और सेंटेंस को मैं लिखूं, जैसे मैंने कहा आई विश, आई विश, आई अ बैट्समैन, बैट्समैन। अब यहां पर भी फिर ऑप्शन मेरा यही रहेगा, वाज वर विल बी इज एम। अब यहां पे मैं एम लिख देता हूं। बोलो आप तो काफी इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंसी को यहां पे शो करने हैं, बोलो इसमें से क्या लगाओगे। सर यहां आई है, आई के लिए आप वाज का सिलेक्शन मत करना, अगर करोगे तो फंस जाओगे। मैंने कहा ना सब्जेक्ट चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम तो वर्ब क्या लिखेंगे, हम तो वर्ब केवल वर्ब को छोड़ के दूसरी किसी की चर्चा नहीं करेंगे। ये हो गया, आप इस पर कंप्लीट करो, बैठे नहीं रहो, कॉपी करो। ऐसे वर्ड को देना चाहता हूं जिन वर्डों के आने पर आप चकरा मत जानना, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कंफ्यूजन डाल देंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब ये कहता है हम ऐसे वर्ड आते हैं जिनके आने पर आप सिंपल पास्ट के भी यूज कर सकोगे और प्रेजेंट परफेक्ट के भी यूज कर सकोगे। तो चलिए हम लोग देर नहीं करें, हम उन वर्डों को देखें। जैसे ये कहता क्या है, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। इसके बाद लिखेंगे दिस इवनिंग, दिस इवनिंग। फिर लिखेंगे दिस वीक, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। अब आप देखना इनके आने के बाद आप दो तरह के स्ट्रक्चर को बनाना, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज को बनाना, वर्ब के थर्ड को बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, कॉम्प्लीमेंट बनाना। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का टू, ऑब्जेक्ट और क्या, कॉम्प्लीमेंट। ये दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म बनते हैं। आपको बैठना नहीं है, जल्दी जल्दी कॉपी करें, हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। 1 मिनट
मैं इस पर सेंटेंस तो बोल दूं पहले। मैंने एक सेंटेंस लिया, जैसे ही केम हियर दिस मॉर्निंग। अब आप देखना, ही केम हियर दिस मॉर्निंग, मैंने इसी क्वेश्चन को यहां लिया। ही हैज कम हियर दिस मॉर्निंग। अब आपके दोनों ही सेंटेंस राइट है, ना ये रॉन्ग ना ये रॉन्ग, दोनों ही राइट है। ये आप कॉपी करो, बैठो नहीं मेरे साथ। अब देखना, आपके लिए मैंने कुछ पहले लिख दिया है। अब आप देखेंगे हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, वुड रेदर, वुड सूनर। इन्हें सिंपल पास्ट कहते हैं, ये सिंपल पास्ट ही होते हैं, लेकिन ये क्या दर्शाते हैं अपने आप को, प्रेजेंट टाइम का वो दर्शाते हैं, प्रेजेंट टाइम के बारे में बताते हैं। वो भी प्रेजेंट टाइम का क्या, एडवाइस एंड सजेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन, यही दो चीज दर्शाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से होकर गुजरता हूं, कहता क्या है एग्जांपल में, यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर गो, अच्छा होगा कि आप चले जाएं। सपोज करो कहीं पे आप झगड़े कर रहे हो तो आप जो है समझदार पक्ष हो, छोटा लड़का है जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो समझदार व्यक्ति, दूसरे समझदार व्यक्ति आते हैं और आपको कहते हैं अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाइए, अच्छा होता कि आप यहां से चले जाते। वो किसको समझाएगा, आपको समझाएगा। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए आपको इनका यूज करना होता है, यू हैड बेटर गो। यानी इसको अगर मैं तोड़ूं तो हम यही कहेंगे कि इट इज बेटर फॉर यू, इट इज बेटर फॉर यू टू गो। ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहां से क्या कर जाते, चले जाते ना, ये चले जाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। चलिए बैठे नहीं रहिए, अरे कॉपी करो। ये रहा आपके सिंपल पास्ट के जितने भी तरीके हैं, सबको मैंने एक एक करके दे रहा हूं, बस आपके लिए कि आप जहां भी रहो, चाहे लॉकडाउन रहे, चाहे तुम्हारी मस्ती रहे, मस्ती करते रहो, लेकिन मेरे वीडियो से लगे रहो फिर। और कभी कभी जो है मौका मिले तो एक बार नहीं 2 बार देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ना, वीडियो को शेयर करो, क्रांति ला दो ना, रिवॉल्यूशन ला दो, सभी देखे, मजबूर हो जाए देखने के लिए, और यह क्रांति जो है पूरे देश में फैले। फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आपका होम साइंस इंग्लिश फिर मिलते हैं।